उसके पहले शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। लेकिन अजगर तो अपनी आदत से बाज नहीं आता। अजगर जो है वो बीच में अपने जहर उगलने की जो जहाँ भी रहे वो कोशिश करता है। तो अरुणाचल के सांस्कृतिक वहाँ पर जो उस मैदान में उन्होंने वो झांकी निकाली और सांस्कृतिक अपना नृत्य पेश किया, तो चीनी अजगर फुफकार उठा, भारत में आप अरुणाचल है, अभी वही तुम वहाँ नहीं आने देते। भारत में अरुणाचल का नृत्य कर रहे हैं कलाकार, युवा खिलाड़ी, उस पर भी उन्होंने आपत्ति कर दी कि किसी भी तरह से चीन अजगर कितनी ही किस तरह की हरकत करता है, जहर फैलाता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के किसी भी जहर का असर नहीं होने वाला है और भारत हमेशा अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखता है, अपने खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। चीन के अजगर की फुंकार। चीनी अजगर, उसका तो ड्रैगन ही एक तरह से चिन्ह माना जाता है चीन, और अरुणाचल को लेकर बीच बीच पे ये अजगर कुछ कर तो पाता नहीं है। दूर चीन में बैठे हुए बीजिंग के नेता या उसके जो अधिकारी, सेना, ये बार बार अजगर की तरह फूं करके जहर उगलने की कोशिश करते हैं। इस बार उसने फिर से जहर उगला है। और जहर किस पर उगला है? एशियाई खेल में भारत के हमेशा बड़े बड़े अब तो मिलने लगे हैं पदक, और हम लोग ओलंपिक में भी भारत का नाम आगे खिलाड़ियों का बढ़ रहा है। तो भारत निमंत्रित है, भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं, और हमेशा ये कहा जाता है, अभी चाहे G20 हुआ, उनके प्रधानमंत्री आए, उसके पहले शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, लेकिन अजगर तो अपनी आदत से बाज नहीं आता। अजगर जो है वो बीच में अपने जहर उगलने की जो जहाँ भी रहे वो कोशिश करता है। और इसलिए इस बार भारतीय टीम के खिलाड़ी, उनमें अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी रहे 3-4, उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया। आप बताएं, हम और खिलाड़ी जा रहे हैं, लेकिन उनको तो अरुणाचल को लेकर के कुछ करना है। जैसे कभी लद्दाख की सीमा पर कुछ करते हैं, कभी यहाँ कोई हरकत करते हैं, कभी दूर। आप घुस तो नहीं सकते, सेना की तरफ नहीं कर, लेकिन एक शरारत और दुनिया के सामने दिखाना कि देखिए अरुणाचल तो इन्होंने वो किया हुआ अधिग्रहण। और इसीलिए भारत सरकार ने भी उनके इस कदम पर वीज़ा भारतीय खिलाड़ियों को, खास जो अरुणाचल के हैं, दूसरे लोगों को वीज़ा दे रहे हैं। अब हमारे नेताओं को दे रहे हैं, पर्यटकों को बढ़ाना चाहते हैं। चीन की इकनॉमी तो बैठा हुआ है। शशि थरूर जैसे जो पुराने डिप्लोमेट रहे हैं, या दुनिया के बड़े बड़े नेता, अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि चीन की इकनॉमी बड़ी ख़राब हालत में है। एशियाई खेल से उसकी इकनॉमी को भी कुछ फ़ायदा होना है, लेकिन उसने अरुणाचल के चुनिंदा खिलाड़ियों को कि भारत की टीम में ये है तो इनको हम वीज़ा नहीं देंगे। भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की, और भारत के सूचना प्रसारण और खेल के मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। ने कहा ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे सरकारी अधिकारी के रूप में। पहले चीन अपने भारतीय अधिकारियों को लेकर के भी इस तरह की ड्रामेबाजी करता था। वो कभी कहता था कि भारत के अधिकारी आ रहे हैं, यदि उस कश्मीर के हैं, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर में पैदा हुआ हो, तब भी उनको वीज़ा देने में बड़ी कष्ट होता है। भाई उनका क्या लेना देना है। लेकिन इस अजगर की कुछ दास्तान आपको बताना है, क्योंकि ये बातें तो आपने खबरों में भी सुन ली कि चीन भारत के एशिया खेल के लिए भारत के अरुणाचल के खिलाड़ियों को वीज़ा देने से इनकार कर रहा है। कुछ सद्बुद्धि दे तो अलग बात है कि फिर आने वाले दिनों में अभी भी कुछ उसको अकल आए, क्योंकि भारत सरकार ने तो कह दिया हमारे मंत्री भी नहीं आएगा यदि हमारे जो नेता हैं वो इस तरह, तो हमारे खिलाड़ी का अपमान करोगे। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, रहा है, सैकड़ों वर्षों से रहा है। उसने जिस तरह से जो ब्रिटेन ने सीमा को नहीं वो किया, और उसका नतीजा हुआ कि जहाँ भी किस क्षेत्र पर वो अपना कभी अधिकार बताया था, कभी भारत, अरुणाचल प्रदेश तो कब से वहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ बाकायदा विधानसभा के चुनाव होते हैं, संसद में चुन करके आते हैं। किरण रिजिजू जी हमारे मंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या भारत के रक्षा मंत्री होना चाहते, तब भी वो उसका अजगर वहाँ से कुछ जहर उगलना शुरू करता है। लेकिन मैं आपको एक और पृष्ठभूमि भी बताना चाहता हूँ। ये खेल का ही मामला है।
ये तो चीन में हो रहा है, इसके लिए उन्होंने आपत्ति की। भारत में एशियाड, मैं तो पुराना जैसे कह सकते हैं कि पुराने समय से पत्रकारिता में हूँ और इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे याददाश्त भी हो, बल्कि मेरे पास तो आज भी जो मैंने लिखा 1982, याद करिए, भारत में टेलीविज़न की भी क्रांति हो रही थी, रंगीन टीवी आ रहा था। भारत में एशियाई खेल बड़े पैमाने पर बहुत सफलतापूर्वक हुए। मैंने उस पर लिखा था, उस समय दिनमान और नवहार टाइम्स से संस्थान से मैं जुड़ा हुआ था, तो दिनमान में पूरा मैंने उस पर लेख भी लिखा। लेख क्या लिखा, रिपोर्ट एक तरह से थी, उस पर पूरा विस्तृत ब्यौरा भी दिया था। और मुझे आज भी याद है कि उस समय चीन, वहाँ केवल हमारे अपने देश में खेल के समय तो बड़ी सांस्कृतिक झांकी होती है, कोई म्यूज़िक बजता है। अरुणाचल प्रदेश की झांकी जब मैदान में जब खिलाड़ी आते हैं तो उनके स्वागत सत्कार के लिए कई झांकियों का भी हर जगह, जो ओलंपिक में भी होता है, यहाँ भी होता है। तो अरुणाचल के सांस्कृतिक वहाँ पर जो उस मैदान में उन्होंने वो झांकी निकाली और सांस्कृतिक अपना नृत्य पेश किया, तो चीनी अजगर फुफकार उठा, भारत में आप अरुणाचल है, अभी वही तुम वहाँ नहीं आने देते। भारत में अरुणाचल का नृत्य कर रहे हैं कलाकार, युवा खिलाड़ी, उस पर भी उन्होंने आपत्ति कर दी। हमारे इस प्रदर्शन के बाद चीनी समाचार एजेंसी ने और उनके मीडिया जो संस्थान हैं, उन्होंने बाकायदा एक बड़ी टिप्पणी जारी की। मैंने नेचुरली वो तो सरकार की होती है, वहाँ तो सब सरकारी नियंत्रित मीडिया है, वहाँ कोई भारत की तरह लोकतंत्र तो है नहीं कि सब अपने अपने ढंग से लिखेंगे, या यूरोप अमेरिका में जो लोकतंत्र जहाँ पर है जिन देशों में। तो मैंने इसलिए वो अंश भी निकाला कि किस तरह से अरुणाचल को लेकर उस समय भी चीनी अजगर कैसे फुकारा था। एशियाई खेल, और उसने कहा कि भारत ने एशियाड में एक विवादास्पद क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता दिखाकर एशियाई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आप ही बताइए, वो हमें अरुणाचल को कह रहा है कि विवादास्पद क्षेत्र है, और भारत ने अपने अवैधानिक अधिग्रहण को वैधानिक रूप देने के लिए एशिया के मंच का उपयोग किया और इस विषय को, इस विवाद को बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल बना दिया है। हम लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे भाई, अरुणाचल में तो 78, उससे पहले भी, एशियाड होने से पहले भी बाकायदा चुनाव हुए हैं। और जैसा मैंने बताया था, संयोग है कि 82-83 के आसपास ही मैं अरुणाचल में खुद भी होकर आया, वहाँ जो मुख्यमंत्री थे उनसे भी मैं मिला। तो इसलिए अपांग उस समय थे मुख्यमंत्री, और इसलिए इस तरह की जो अजगरी जहर है उसकी ये पुरानी आदत है। खेल में राजनीति न हो, कभी कहता है नहीं सिनेमा में हम, अभी इंडियन सेंटर में तो पूरा चाइना के फिल्में दिखाने का प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, कोई हमने, ये तो हमारे यहाँ कोई रोक नहीं है। यदि चीन का एक उनकी कोई फिल्मों में कला का कोई प्रदर्शन होता है या उनके कोई आयोजन होते हैं, पहले भी हमारे यहाँ होते रहे हैं, या खेल में भी चीन के खिलाड़ी आते हैं, चीन के कलाकार आते हैं, तो उस पर कोई आपत्ति, जब तक वो कोई उनका संदिग्ध कोई स्थिति न हो तब तक भारत उनका हमेशा वो करता है, क्योंकि उस पर राजनीति नहीं लाना चाहते। हम तो अपने पड़ोसी देशों से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रारंभ से भारत की जो नीति रही है, वो बार बार ये कहते हैं कि भाई हर चीज़ में राजनीति मत करिए, और लद्दाख हो या अरुणाचल हो, अधिग्रहण और जैसे कह सकते हैं कब्जा तो आपने हमारी ज़मीन पर किया है। अरुणाचल से लगे हुए इलाकों पर, तवांग के आगे गाँव की तरफ, दूसरी तरफ जहाँ सीमा कुछ स्पष्ट नहीं थी, जिन्होंने कब्जा किया था, अब तो बीच के बाद तो कोई कब्जा नहीं कर सके वो, लेकिन जहाँ उन्होंने कब्जा गलत किया हुआ है, चाहे वो अक्साई चीन का मामला हो, कभी वो कहता है तिब्बत का है, कभी कहते हैं हमारा है, और अरुणाचल को लेकर के ये अजगर बार बार जहर फैलाता है। अब जहर फैलाने में कभी जहर, ये तो जहर का डंस लगाने जैसा है। भारत ने तो कभी इस पर आपत्ति नहीं की, भारत खिलाड़ियों का जब स्वागत करता है, लेकिन चीन की दुष्टता यही है कि जब भी ऐसा मौका आता है वह अरुणाचल को लेकर के दुनिया में ये दिखाना चाहता है कि अरुणाचल पर हम कब्जा किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में चुनी हुई सरकार है, केंद्र के मंत्री है, वहाँ के खिलाड़ी, वहाँ के संस्कृति कर्मी, दुनिया भर में उनकी धूम होती है। कई बार वो जाते हैं, हमारी शान बढ़ाते हैं, और पूरा आज भी यही माना जाता है कि चीन की जो हमेशा एक गिद्ध रहती है, और उस दृष्टि से वो कभी गिद्ध की तरह, कभी अजगर की तरह हमारी सीमा पर छेड़छाड़ की कोशिश करता है। और इसलिए भारत सरकार की आपत्ति, भारत के खिलाड़ियों की, भारत के एसोसिएशन की,
ये बहुत ही आवश्यक है कि हम ये कहें कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो कनाडा के प्रधानमंत्री गलत काम करते हों, चाहे चीन की सरकार, और चीन की सरकार क्या वहाँ के खेल के कहेंगे एशिया वही आप अरुणाचल को आप कैसे अपना खिलाड़ी भेज सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, हमारे खिलाड़ी हैं। देश का जब प्रतिनिधित्व होगा तो देश के हर हिस्से का, अरुणाचल से लेकर कन्याकुमारी तक और गोवा से लेकर के जहाँ भी हमारा पूरा क्षेत्र है, इस दृष्टि से सिक्किम है, हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में जाएंगे, जाते हैं और जाते रहेंगे। इसलिए इस तरह से चीन के अजगर का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी हम बात कह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र भी मानता है। भारत हमेशा एशियाई देश या पूरे विश्व में खेल और संस्कृति में, कला में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहता, न ही किसी की सीमा के बारे में विवाद में पड़ता है। लेकिन हाँ, चीन और पाकिस्तान ऐसे हैं जो बार बार इस तरह की हरकत करते हैं, और इसलिए भारत सरकार का, भारत की जनता का, भारतीय समाज का, अरुणाचल का और पूरे देश का ये बत रहा है कि किसी भी तरह से चीन अजगर कितनी ही किस तरह की हरकत करता है, जहर फैलाता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के किसी भी जहर का असर नहीं होने वाला है। और भारत हमेशा अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखता है, अपने खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखता है। भारत एशियाई खेल में भी अधिकाधिक विजय प्राप्त करता है और करता रहेगा, ये हमारा विश्वास है। चूँकि हम यही नहीं कह रहे हैं कि हम चीन के मुकाबले में उतना आगे पहुँचे हैं। हो सकता है कि चीन ओलंपिक में और उसमें पहुँचता है, लेकिन भारतीय दृष्टि से हम जितना अधिक हमारे खिलाड़ी पदक लेते हैं, लेकिन अरुणाचल को लेकर के जिस तरह की हरकत चीन ने की है, ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। उनके कूटनीतिक संबंधों के लिए सीमा विवाद पर अलग बातचीत चल ही रही है। इस दृष्टि से उन्हें समझ आना चाहिए और अजगर के जहर को अपने ही क्षेत्र में रखना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से कोरोना फैलाया, कोविड को लेकर के पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े, खेल में भी इस तरह का जहर न फैलाएं, यही हमारी उम्मीद है। हेटर्स आई में हम यहीं विराम देते हैं। आप हेटर्स आई को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। आपकी अपनी जो राय हो वह भी हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।